हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कल कुछ डाटा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डाल रहे हैं। उससे पहले इसमें लगने वाली आइडेंटिटी के बारे में पढ़ लेंगे हम। इसमें हम बेसिकली लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ये आपको फैक्टराइजेशन का ये वाला आइडेंटिटी याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या मैं किसी और तरीके से अगर इसे रिप्रेजेंट करूँ, ऐसा कोई सुझाव हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है फैक्टराइज। ठीक, सेम ये देखिए, जैसे इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 4p² माइनस 9q²। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हमें इसमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो यूज करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपका कोई भी दो टर्म है और वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसमें हम ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली देख के आपको पता चल जाना चाहिए था कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से आता जाएगा। क्लियर है। देखिए इसका पहला पार्ट है हमारा 4p² माइनस 9q²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर p² लिख सकता हूँ। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, माइनस 3 का स्क्वायर q² लिख सकता हूँ। ठीक है, जब दो बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं पावर सेम होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट में बताया है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाइंग आइडेंटिटी ये और डायरेक्टली कर सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 63a² माइनस 112b²। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता कि कॉमन क्या ले। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए 63 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, यानी 7 इसका फैक्टर होगा। क्या 112 भी इसका फैक्टर है, हाँ बिल्कुल है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, है ना। तो मैं बेसिकली यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉमन निकाले तो 7, तो यहाँ बचा 7 9 जा 63 a² माइनस 7 1 जा 7, 4 और 2 7 6 जा 42 b²। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग 9a² माइनस 16b², मैं इनको सेपरेट लेके सॉल्व करता हूँ ताकि आपको डाउट ना है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। देखिए ये 3 का स्क्वायर होता है, अभी मैंने बताया। अब धीरे धीरे चीजों को सीखना है। ठीक है, हमें एक स्टेप आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं घटना। तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, तो यहां लगा देते हैं ए ये बी, देखो इसके नीचे लिख देता हूँ ए ये बी। तो ए तो ये है, तो 3a माइनस 4b, ए माइनस बी हो गया, अब ए प्लस बी, यानी 3a ए है प्लस 4b। ठीक है, दोनों सेपरेट आएंगे, क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 49x² माइनस 36। ये आपको साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, x² माइनस ये 6 का स्क्वायर है। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूँ 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, उस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन जो ये 7 था इसको भी तो लिखूंगा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या बन रहा है। ठीक है, 7 3a माइनस 4b। अचानक से याद आया कि अरे वो तो मैंने लिखा ही नहीं, और 3a प्लस 4b, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब करते हैं। तो यहां आया मेरा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां मैं फिर से लगा सकता हूं अप्लाइंग आइडेंटिटी। ठीक है, यहां आप आइडेंटिटी 3 भी कह सकते हो उसे, क्योंकि वही है। ठीक, वरना आप डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं ये आइडेंटिटी लगाता हूं, ये होता है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये ए ये बी,
यानी कि 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए हमारा एक क्वेश्चन था 16x की पावर 5 माइनस 144। ठीक है, वहां मैंने इक्वेशन लिख देने की वजह से जगह नहीं हुआ। देखिए इसको बेसिकली कैसे करेंगे, यहाँ और यहाँ ये x की पावर 3 था आई थिंक सो, है ना। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ 16। ठीक, तो यहाँ क्या बचा 16, x की पावर 3 निकाल देता हूँ क्योंकि x की पावर 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ क्या बचा x की पावर 2 माइनस 16, 9 जा 144 होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ तो क्या आएगा 16 x की पावर 3 और x स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ये दूसरा वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, जो कि होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको जब मैं यूज करता हूँ तो क्या आता है 16 x की पावर 3 x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a, तो हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ ना हमारा एक से ज्यादा आंसर आ सकता है ना फैक्टराइजेशन में। अगर मैं वहां 4 कॉमन लेता तो दूसरी वैल्यू आती, और अगर मैं वहां दूसरी नंबर्स लेता तो दूसरी वैल्यू आती। ठीक है, हर नंबर पे वैल्यू नहीं आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नंबर पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब फैक्टराइज बोला है तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, क्या पता किसी और ने किसी और तरीके से फैक्टराइज किया हो। ठीक है, अगर मैं वहां से 4x की पावर 3 कॉमन ले लेता तो मेरा बच जाता x माइनस 36, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36, उसको सेपरेट करते तो दो वैल्यूज आती। अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये पूरा a मान के चलिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत डाउट होता है आखिर करना क्या है। अगर मैं इस पूरे को a मानता हूं तो a का स्क्वायर, और इस पूरे को b मानता हूं तो b का स्क्वायर। होता क्या है हमारा जनरली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होता क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a पूरा है ये, तो l प्लस एम a, है ना, ये पूरा a हुआ, माइनस b, b क्या है l माइनस m। ये ब्रैकेट में रखें क्योंकि ये एक टर्म है, ऐसा पता चलना चाहिए। ठीक, ये आ गया। अब a प्लस बी भी तो रखेंगे तो a पूरा है, यानी l प्लस एम a प्लस l माइनस एम बी। ये आया आपका आंसर। यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक, यहाँ क्या आया l प्लस एम। अब ये देखिए माइनस सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया। ये यहाँ सॉल्व, यहाँ पर भी सेम एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। प्लस होता है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज नहीं होता है, माइनस होगा तभी चेंज होगा, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए एल से एल कट गया, यहाँ एम से एम कट गया, बचा क्या 2m और 2l, 2 2 जा 4l इंटू एम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये हमारा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। इसको क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ। इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैं चाहूँ तो इसको 2 के स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर वो हर जगह 2 का स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन आएगा वही 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या करूंगा a माइनस, अब मैं लगा रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब भी दो टर्म को करना हो और हमें वो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हो तो हम चुपचाप ये आइडेंटिटी लगा देंगे। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा 3xy माइनस 4, और ये आ गया हमारा 3xy प्लस 4। खत्म, कोई झंझट नहीं। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए 7th पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ 8th भी कर रहा था साथ में, फिर मैंने सोचा इसको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ बेसिकली मैं इसको ले रहा हूँ पहले, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसमें आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ ऑन कंपेयरिंग विथ, अब यहाँ बीच का टर्म माइनस का है तो मैं इसको कंपेयर करूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। वो होता क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। तो मुझे क्या पता चलता है, ए स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है, माइनस 2ab बराबर है माइनस 2 इंटू ए कितना है एक्स, इंटू बी मेरे ख्याल से वाई, है ना। और जो तुम्हारा बी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। तो यहाँ तक क्लियर में आया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर है मेरे किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के। क्लियर है। जब मैंने इसको कंपेयर कर लिया तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड में थोड़ा सा मैं इसको शार्पली रख रहा हूं ताकि टू और जेड में कंफ्यूज मत होना। ठीक, ये पूरा ए होगा, मैंने अभी बताया था पूरे को ए मानो, और ये पूरा बी हो गया। हम कर रहे हैं ऑन अप्लाइंग आइडेंटिटी 3 लिख लो, या फिर लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब मैं ये अप्लाई करता हूं तो क्या पता चलता है मुझे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि ब्रैकेट लगा के भी तो ये प्लस का साइन माइनस का ही होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी आ रहा है तो जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल हेल्प। ठीक, अब ये आता है, देखिए यहाँ 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं यार ये तो 25 5a के स्क्वायर के फॉर्म में है। चलो लिख दिया 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक, ये माइनस ये 4b का स्क्वायर, इसको मैं 2 स्क्वायर b स्क्वायर लिख देता हूँ, चलो कोई डाउट नहीं। फिर प्लस 28 का समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही लिख दिया। इसको क्या कर सकता हूँ, माइनस 7c का 7 का स्क्वायर c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहां देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां ऐसा टर्म बना। अब यहां देखो 5a का होल स्क्वायर लिख देता हूं इसे। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं इसमें से और इसको एक टर्म की तरह देखो तो क्या आ रहा है, 2b का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 28bc। अब देखिए यहां से माइनस निकल गया तो ये प्लस का नहीं रह गया, ये रह गया माइनस का। ठीक, और यहां से माइनस चला गया तो ये प्लस का 7c का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में है, तो मैं सिंपली अब डायरेक्ट लिखता हूं 5a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में मुझे दिख रहा है ना। कंपेयर करके आप लिख के दिखा सकते हो। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, जो कि बराबर होता है हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के, यानी बराबर होगा 2b माइनस 7c के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ये माइनस 2ab है, ये बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये होता है हमारा a माइनस बी यानी 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब यहाँ सिंपली मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूँ, क्या होता है a माइनस बी यानी 5a माइनस 2b माइनस 7c, a माइनस बी। क्लियर, और a प्लस बी यानी 5a प्लस 2b माइनस 7c। देखो a माइनस बी, ये पूरा b है, a प्लस बी। ठीक, अब इसको देखो साइन चेंज हो रहा है, 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। ठीक, ये एक ब्रैकेट में डाल दिया, इसको भी सॉल्व किया, 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर कहीं पर कोई डाउट आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फ्रीली आपका जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इस वीडियो में यहाँ तक बना है एक कमेंट कीजिए, वीडियो समझ में आई हो और आपके काम की हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। जो भी बच्चे 9th क्लास में जा रहे हैं वो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शिक्षा बोर्ड करके ही है, समथिंग 84 85 सब्सक्राइबर होंगे, वो भी नया ही चैनल है, लेकिन अब मैं उसमें काफी टाइम से पोस्ट नहीं कर पा रहा था, मैं कंटिन्यू करने के लिए हूँ उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।